पीर फकीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के द्वारा ही यह संभव हुआ है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कोई सुप्रीम पावर है, ये हमें मालूम पड़ा है मालिक के भेजे अवतारों द्वारा, संतों पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के द्वारा। कोई नहीं जानता था कि मालिक क्या है, कौन है, कैसा है। तो मालिक ने यह देख के जीवों पे तरस किया कि इस तरह तो ये आत्माएं हमेशा जन्म मरण में चक्कर लगाती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, व्याकुल रहेंगी। तो मालिक ने अपना स्वरूप संत पीर पैगंबरों को भेजा। उन्होंने भाषा के अनुसार यानी बोली लैंग्वेज के अनुसार जैसे जैसे कबीले में कस्बे में भाषा में संत पीर फकीर आते गए, उन्होंने जीवों को समझाया, मालिक के बारे में बताया कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, ऐसी शक्ति है जिसने सारी दुनिया को सजाया है, खंडों ब्रह्मंडों को जो रोके बैठी है। आप उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत किया करो। लोग नाम जपने लगे, भक्ति करने लगे, तो पता चला कि वाकई मालिक है, परमात्मा है, वाहिगुरु है। किसी शायर ने कहा कि हे मौला, हे राम, मैं तुझे तो क्या कहूँ, मैं तो तुझे जानता नहीं, मुझे तो मेरे सदगुरु मौला ने बताया, तू तो अभी कल बना है। यानी पहले तो गुरु आए, संत आए, पीर पैगंबर आए। तो एक जगह और दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े, कि दोनों ही बाजार में खड़े हैं। तो उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, एक शिष्य ने, एक मुरीद ने, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए। तो बलिहारे गुरु अपने कि आप बलिहारे जाएं, अपने मालिक पे गोविंद दियो बताए। परमात्मा ने बताया कि भाई तू अपने गुरु पीर फकीर जो अवतार, जो संत, जो फकीर है, उसको सजदा कर पहले, क्योंकि वो ना होता तो तू मेरे पास ना आता और मुझे तू जानता ही ना होता। तो बात तो हकीकत है। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने हैं, हमने सभी धर्मों में रहकर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है, ओपन माइंड से, खुले दिमाग से। और आपको 100% सच बताते हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, या पवित्र गुरुबाणी, या इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, या ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भक्त, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो हम पढ़ा और जिस नजरिए से पढ़ा, हमें नहीं लगता कि किसी में कोई अंतर है। सब में एक जैसी बात ही कही गई है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये 100% हर धर्म में बात लिखी हुई है कि हमारी जात एक है। और वो जात है, कोई कहता है पुरुष, क्योंकि कोई कहता है मनुष्य, और उसका पैगंबर एक है, और हम सबको बनाने वाला वो अल्लाह भी एक है। और हमारी जात आदमियत है, क्योंकि उनके अनुसार इस धरती पे पहला इंसान आदम, औरत हव्वा आई, इसलिए इंसान आदमियत कहलाया। और यही बात हर धर्म में पाई जाती है कि हम सब इंसान हैं, हमारी जात एक है, हमारा मालिक एक है। हर धर्म में कहीं भी पढ़ लो, हर धर्म में यही लिखा है। और दूसरा लिखा है, निंदा किसी की ना करो। अपना यार दोस्त मित्र माँ बाप की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की भी ना करो। गुरु साहबान ने लिखा, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुँह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। पवित्र गुरुवाणी में पढ़िए क्या लिखा है कि भाई निंदा किसी की भी ना करो। कोई बुरा है, अच्छा है, आप ठेकेदार थोड़ा ही ना है। आप अगर कर सकते हैं तो बुराई को अच्छा करो, पर ये नहीं कि आप बुरे की बुराइयां गाओ, क्योंकि आदमी जो गाता है उसके अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। इसलिए खुद में कभी भी गुण ना देखो, खुद में अवगुण देखो कौन कौन से हैं, ताकि वो चले जाएं। और दूसरों के अवगुण ना देखो, गाओ ना, क्योंकि जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आएगा। तो दूसरों में गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर आ जाएं, आप और गुणवान बन जाएं, और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती नजर आने लगे। तो यही बातें हर धर्म में, हिंदू धर्म में लिखा, पर निंदा 100 गौ घात समान। जैसे 100 गौ का घात 1 सेकंड से पहले से में भी कर दो, ऐसे ही कोई निंदा कर दे तो इतना बड़ा महापाप है। किसी की भी ना गाओ भाई, पर
होता बड़ा अजीब है। हम एक बार स्कूल कॉलेज में बच्चों के पास गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो कोई पापा कहता, कोई पिता कहता, हाँ बेटा, कहती जी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वाओ। हमने कहा बेटा देख लो, मर्जी है आपकी। कहते नहीं नहीं, आप गुरु हैं, हमारे पापा हैं, हमें कहिए, हम एक बुरी आदत छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, निंदा करनी छोड़ दो, चुगली निंदा ना किया करो। तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा पर्ची सी पकड़ाई या बोला, हमें याद नहीं, कहने लगा, हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, उदास क्यों है? कहने लगा पता नहीं, एक या दो थे बच्चे को। कहने लगे गुरुजी उदास इसलिए हैं कि अगर चुगली निंदा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। सोचने वाली बात। आप बड़े भी हैं, आदमी औरतें, जरा सोच के देखो, अगर आप चुगली निंदा, दूसरों की बुराई ना गाओ तो कौन सा टॉपिक रह जाता है जो आप बात करते हैं? फलाना कैसे है, ढिंगड़ कैसे है, तेरे को क्या, जैसा है उसके कर्म है, दुआ कर उसके लिए। आज हाल बुरा है, लोग हाथ मिलाते, सुना क्या हाल है, सामने वाला अगर ये कि यार बुरा हाल है तो अंदर खुशी के लड्डू फूट दे, कहता बढ़िया हो गया, इसी काबिल था तू। और सामने वाला कह दे काटो फुला दे गेट दिए, फिर बस जल भून जाता है अंदर अंदर। माल का मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों दुखी, ये क्यों सुखी, मैं दुखी रह लूंगा पर इसको भी दुखी कर दे। तो ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से दुखी हैं, अपने दुखों से कम दुखी। तो हर किसी को सुखमय जीवन जीना चाहिए, सुखमय जीवन की दूसरों के लिए कामना करनी चाहिए। ठीक है, कोई बुरे कर्म करता है, अच्छे करता है, राम जाने, संतों का तो फर्ज है, उन्होंने तो समझाना है, पर आम आदमी का फर्ज है एक बार कोशिश करे कि यार छोड़ दो बुरे कर्म, क्या पड़ा है इनमें, छोड़ दो, बदल दो आदतें। आगे से लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है, मान रहा है तो बढ़िया है, और अगर लगे कि आगे से गुस्सा है, आग जल रही है, लड़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो राड से बाढ़ अच्छी, कन्नी कतरा जाओ। तो प्यारी साथ संगतियों, यही शब्द में कुछ सोच लेकर, तेरा ये नहीं घर, ये घर नहीं है, तू कौन है, उस मालिक की औलाद। ये भेद संतों ने बतलाया कि भाई, संत बताते हैं कि तू अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की औलाद है, उससे बिछुड़ के आया है, सुमन किया कर, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया कर, ताकि तू मालिक की खुशियां हासिल कर सके और दोनों जहां की दया में रहमत से माला माल हो जाए। जो यह बनाया है किसी एक धर्म या अलग धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि सर्वधर्म संगम है। कि आप किसी भी धर्म में रहते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, मानते रहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा ना कहो। सभी धर्मों में संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि आए हैं और सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत की शिक्षा है। किसी में यह लिखा हुआ नहीं है कि ईर्ष्या करो, नफरत करो या किसी को बुरा कहो। इंसान इंसान सब एक मालिक की औलाद हैं और सबको बनाने वाला ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु मालिक एक है। तो सच्चा सौदा, सच सिर्फ एक है जो कभी झूठ नहीं हो सकता, और वो है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु मालिक प्रभु परमात्मा। वो मालिक सच है और उसकी भक्ति इबादत करना सच्चाई है। ऐसा सच जिसे हम आज कह सकते हैं सच था, सच है और सच ही रहेगा। सिर्फ भगवान है, मालिक है, और कोई नहीं इस दुनिया में जिसको आप ये कह सको कि वो सच था, सच है, सच रहेगा, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जो दयामय रहमत मूसलाधार बरसाता था, बरसा रहा है और बरसाता ही रहेगा। पर इस मूसलाधार बरसात से या प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम को पाने से क्या मिल जाएगा इंसान को? क्यों अल्लाह मालिक राम ओम हरि का जाप करे? आदमी कहते हैं मेरे पास पैसा है, बाल बच्चे हैं, घर है, गाड़ी, सब कुछ है, मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों राम का नाम जपूं, क्यों किसी का भला करूं?
तो भाई आने वाले भयानक से भयानक पाप कर्मों से, बीमारियों से अगर कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर का नाम लेने से आपके हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाता है। आदमी निर्भय रहता है, निर्वैर रहता है। हर टाइम प्रभु की कृपा, हर टाइम मालिक का रहमो करम उस पे बरसता है, जिससे आत्मबल रहता है। और आत्मबल के द्वारा इंसान दोनों जहान की खुशियां, परमानंद इस मृत्यु लोक में हासिल कर लेता है। वैसे देखा जाए इस कलयुग में खुशियां आना अपने आप में एक अजूबा सा बना हुआ है, जिसे देखो दुखी, परेशान, गमगीन, कोई ना कोई दुख दर्द, कोई ना कोई टेंशन इंसान को घेरे हुए हैं। एकमात्र तरीका जिसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। ये तो नासा साइंस केंद्र भी मान चुका है कि अगर आप अंदर से विल पावर चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक शब्द जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम, जो अंत्यकरण से ही प्राप्त होती है, सबके अंदर आत्मबल है। जैसे दूध के अंदर घी होता है तो दूध को जाग लगाना पड़ता है, थोड़ी खटाई लगानी पड़ती है, उसी तरह ये आपके अंदर का आत्मविश्वास हासिल करने के लिए, आत्मबल हासिल करने के लिए राम नाम की मिठास लगाना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत की मिठास लगाना अति जरूरी है। तो अंत्य करने में वो मिठास लगेगी, आप मालिक परमात्मा की दया में रहमत के लायक बनेंगे और हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी या तो जड़ से खत्म होगी या उस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन आपके अंदर मिलता जाएगा। हर धर्म यही कहता है कि आपस में प्रेम करो, ईश्वर के नाम का सुमरन करो। जरूरी नहीं है कि आप घर बार छोड़ो, जरूरी नहीं है कि आप भागा दौड़ी में सुमरण ना करो। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइएगा। आप यहाँ जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और मालिक की भक्ति हो रही। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों काम साथ साथ करते जाओ तो दोनों में ही सफलता होगी, दोनों में ही तरक्की होगी और मालिक की कृपा से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे, बेचैनियां खत्म हो जाएंगी और मालिक की दया दृष्टि से आप निहाल हो जाएंगे। सब टेंशनें दूर होंगी, गम, चिंता, दुख, रोग दूर होंगे और मालिक की कृपा के काबिल बनते। पीर, फकीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के द्वारा ही यह संभव हुआ है। भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कोई सुप्रीम पावर है, ये हमें मालूम पड़ा है मालिक के भेजे अवतारों द्वारा, संतों, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के द्वारा। कोई नहीं जानता था कि मालिक क्या है, कौन है, कैसा है। तो मालिक ने यह देख के जीवों पे तरस किया कि इस तरह तो ये आत्माएं हमेशा जन्म मरण में चक्कर लगाती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, व्याकुल रहेंगी। तो मालिक ने अपना स्वरूप संत, पीर, पैगंबरों को भेजा। उन्होंने भाषा के अनुसार यानी बोली, लैंग्वेज के अनुसार, जैसे जैसे कबीले में, कस्बे में, भाषा में संत, पीर, फकीर आते गए, उन्होंने जीवों को समझाया, मालिक के बारे में बताया कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, ऐसी शक्ति है जिसने सारी दुनिया को सजाया है, खंडों ब्रह्मंडों को जो रोके बैठी है। आप उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत किया करो। लोग नाम जपने लगे, भक्ति करने लगे, तो पता चला कि वाकई मालिक है, परमात्मा है, वाहिगुरु है। किसी शायर ने कहा कि हे मौला, हे राम, मैं तुझे तो क्या कहूँ, मैं तो तुझे जानता नहीं, मुझे तो मेरे सदगुरु मौला ने बताया, तू तो अभी कल बना है। यानी पहले तो गुरु आए, संत आए, पीर, पैगंबर आए। तो एक जगह और दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े, कि दोनों ही बाजार में खड़े हैं।
तो उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, एक शिष्य ने, एक मुरीद ने। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए। तो बलिहारे गुरु अपने कि आप बलिहारे जाएं, अपने मालिक पे गोविंद दियो बताए। परमात्मा ने बताया कि भाई तू अपने गुरु पीर फकीर, जो अवतार, जो संत, जो फकीर है, उसको सजदा कर पहले, क्योंकि वो ना होता तो तू मेरे पास ना आता और मुझे तू जानता ही ना होता। तो बात तो हकीकत है। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने हैं, हमने सभी धर्मों में रहकर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है, ओपन माइंड से, खुले दिमाग से। और आपको 100% सच बताते हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, या पवित्र गुरुबाणी, या इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, या ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भक्त, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो हम पढ़ा और जिस नजरिए से पढ़ा, हमें नहीं लगता कि किसी में कोई अंतर है। सब में एक जैसी बात ही कही गई है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये 100% हर धर्म में बात लिखी हुई है कि हमारी जात एक है। और वो जात है, कोई कहता है पुरुष, क्योंकि कोई कहता है मनुष्य, और उसका पैगंबर एक है, और हम सबको बनाने वाला वो अल्लाह भी एक है। और हमारी जात आदमियत है, क्योंकि उनके अनुसार इस धरती पे पहला इंसान आदम, औरत हव्वा आई, इसलिए इंसान आदमियत कहलाया। और यही बात हर धर्म में पाई जाती है कि हम सब इंसान हैं, हमारी जात एक है, हमारा मालिक एक है। हर धर्म में कहीं भी पढ़ लो, हर धर्म में यही लिखा है। और दूसरा लिखा है, निंदा किसी की ना करो। अपना यार दोस्त मित्र माँ बाप की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की भी ना करो। गुरु साहबान ने लिखा, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। पवित्र गुरुवाणी में पढ़िए क्या लिखा है कि भाई निंदा किसी की भी ना करो। कोई बुरा है, अच्छा है, आप ठेकेदार थोड़ा ही ना है। आप अगर कर सकते हैं तो बुराई को अच्छा करो, पर ये नहीं कि आप बुरे की बुराइयां गाओ, क्योंकि आदमी जो गाता है उसके अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। इसलिए खुद में कभी भी गुण ना देखो, खुद में अवगुण देखो कौन कौन से हैं, ताकि वो चले जाएं। और दूसरों के अवगुण ना देखो, गाओ ना, क्योंकि जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आएगा। तो दूसरों में गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर आ जाएं, आप और गुणवान बन जाएं, और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती नजर आने लगे। तो यही बातें हर धर्म में, हिंदू धर्म में लेकर, पर निंदा 100 गौ घात समान। जैसे 100 गौ का घात 1 सेकंड से पहले हिस्से में भी कर दो, ऐसे ही कोई निंदा कर दे तो इतना बड़ा महापाप है। किसी की भी ना गाओ भाई। पर होता बड़ा अजीब है। हम एक बार स्कूल कॉलेज में बच्चों के पास गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो कोई पापा कहता, कोई पिता कहता, हाँ बेटा, कहती जी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वाओ। हमने कहा बेटा देख लो, मर्जी है आपकी। कहते नहीं नहीं, आप गुरु हैं, हमारे पापा हैं, हमें कहिए, हम एक बुरी आदत छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, निंदा करनी छोड़ दो, चुगली निंदा ना किया करो। तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा पर्ची सी पकड़ाई या बोला, हमें याद नहीं। कहने लगा, हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, उदास क्यों है? कहने लगा पता नहीं, एक दो थे बच्चे को। कहने लगे गुरुजी उदास इसलिए हैं कि अगर चुगली निंदा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। सोचने वाली बात। आप बड़े भी हैं, इन आदमी औरतें, जरा सोच के देखो, अगर आप चुगली निंदा दूसरों की बुराई ना गाओ तो कौन सा टॉपिक रह जाता है जो आप बात करते हैं? फलाना कैसे है, धिंकड़ कैसे है, तेरे को क्या, जैसा है उसके कर्म है, दुआ कर उसके लिए। आज हाल बुरा है, लोग हाथ मिलाते, सुना क्या हाल है, सामने वाला अगर ये कि यार बुरा हाल है तो अंदर खुशी के लड्डू फूट दे, कहता बढ़िया हो गया, इसी काबिल था तू। और सामने वाला कह दे काटो फुल्ला दे गेड़ दिए, फिर बस जल भून जाता है अंदर अंदर। माल का मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों दुखी, ये क्यों सुखी, मैं दुखी रह लूंगा पर इसको भी दुखी कर दे। तो ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से दुखी हैं, अपने दुखों से कम दुखी। तो हर किसी को सुखमय जीवन जीना चाहिए, सुखमय जीवन की दूसरों के लिए कामना करनी चाहिए। ठीक है, कोई बुरे कर्म करता है, अच्छे करता है, राम जाने, संतों का तो फर्ज है, उन्होंने तो समझाना है,
पर आम आदमी का फर्ज है एक बार कोशिश करे कि यार छोड़ दो बुरे कर्म, क्या पड़ा है इनमें, छोड़ दो, बदल दो आदतें। आगे से लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है, मान रहा है तो बढ़िया है, और अगर लगे कि आगे से गुस्सा है, आग जल रही है, लड़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो राड से बाढ़ अच्छी, कन्नी कतरा जाओ। तो प्यारी साथ संगतियों, यही शब्द में कुछ सोच लेकर, तेरा ये नहीं घर, ये घर नहीं है, तू कौन है, उस मालिक की औलाद। ये भेद संतों ने बतलाया कि भाई, संत बताते हैं कि तू अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की औलाद है, उससे बिछुड़ के आया है, सुमन किया कर, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया कर, ताकि तू मालिक की खुशियां हासिल कर सके और दोनों जहां की दया में रहमत से माला माल हो जाए। जो यह बनाया है किसी एक धर्म या अलग धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि सर्वधर्म संगम है। कि आप किसी भी धर्म में रहते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, मानते रहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा ना कहो। सभी धर्मों में संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि आए हैं और सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत की शिक्षा है। किसी में यह लिखा हुआ नहीं है कि ईर्ष्या करो, नफरत करो या किसी को बुरा कहो। इंसान सब एक मालिक की औलाद हैं और सबको बनाने वाला ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु मालिक एक है। तो सच्चा सौदा, सच सिर्फ एक है जो कभी झूठ नहीं हो सकता, और वो है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु मालिक प्रभु परमात्मा। वो मालिक सच है और उसकी भक्ति इबादत करना सच्चाई है। ऐसा सच जिसे हम आज कह सकते हैं सच था, सच है और सच ही रहेगा। सिर्फ भगवान है, मालिक है, और कोई नहीं इस दुनिया में जिसको आप ये कह सको कि वो सच था, सच है, सच रहेगा, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जो दयामय रहमत मूसलाधार बरसाता था, बरसा रहा है और बरसाता ही रहेगा। पर इस मूसलाधार बरसात से या प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम को पाने से क्या मिल जाएगा इंसान को? क्यों अल्लाह मालिक राम ओम हरि का जाप करे? आदमी कहते हैं मेरे पास पैसा है, बाल बच्चे हैं, घर है, गाड़ी, सब कुछ है, मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों राम का नाम जपूं, क्यों किसी का भला करूं? तो भाई, आने वाले भयानक से भयानक पाप कर्मों से, बीमारियों से अगर कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर का नाम लेने से आपके हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाता है। आदमी निर्भय रहता है, निर्वैर रहता है। हर टाइम प्रभु की कृपा, हर टाइम मालिक का रहमो करम उस पे बरसता है, जिससे आत्मबल रहता है, और आत्मबल के द्वारा इंसान दोनों जहान की खुशियां, परमानंद इस मृत्यु लोक में हासिल कर लेता है। वैसे देखा जाए इस कलयुग में खुशियां आना अपने आप में एक अजूबा सा बना हुआ है, जिसे देखो दुखी, परेशान, गमगीन, कोई ना कोई दुख दर्द, कोई ना कोई टेंशन इंसान को घेरे हुए है। एकमात्र तरीका, जिसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। ये तो नासा साइंस केंद्र भी मान चुका है कि अगर आप अंदर से विल पावर चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक शब्द जैसे ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम, जो अंत्यकरण से ही प्राप्त होती है, सबके अंदर आत्मबल है। जैसे दूध के अंदर घी होता है तो दूध को जाग लगाना पड़ता है, थोड़ी खटाई लगानी पड़ती है, उसी तरह
ये आपके अंदर का आत्मविश्वास हासिल करने के लिए, आत्मबल हासिल करने के लिए राम नाम की मिठास लगाना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत की मिठास लगाना अति जरूरी है। तो अंत्य करने में वो मिठास लगेगी, आप मालिक परमात्मा की दया में रहमत के लायक बनेंगे और हर तरह का गम दुख दर्द चिंता परेशानी या तो जड़ से खत्म होगी या उस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन आपके अंदर मिलता जाएगा। हर धर्म यही कहता है कि आपस में प्रेम करो, ईश्वर के नाम का सुमरन करो। जरूरी नहीं है कि आप घर बार छोड़ो, जरूरी नहीं है कि आप भागा दौड़ी में सुमरण ना करो। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइएगा। आप यहाँ जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और मालिक की भक्ति हो रही। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों काम साथ साथ करते जाओ तो दोनों में ही सफलता होगी, दोनों में ही तरक्की होगी और मालिक की कृपा से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे, बेचैनियां खत्म हो जाएंगी और मालिक की दया दृष्टि से आप निहाल हो जाएंगे। सब टेंशनें दूर होंगी, गम चिंता